अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। टीम पुकार को वीडियोस मौसूल हुई हैं जिसमें एक नौजवान लड़की जिसका नाम नाजिया है उस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है उसी के शौहर की जानिब से। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई बल्कि तशद्दुद करने के बाद, लहू लहान करने के बाद घर के बाहर गुंडे बिठा दिए गए और ये कहा गया कि अगर तुम घर से बाहर निकली या अस्पताल गई तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा। लोगों के बीच में पड़ने के बाद इस लड़की को अस्पताल ले जाया गया। ये लड़की अपनी ज़बानी क्या सुनाती है कि इस पर इसी के खावत ने आखिर इतना तशद्दुद क्यों किया। ये वीडियोस अपनी कहानी आप सुना रही है। इन वीडियोस को देखिए, फिर आगे कहानी कहाँ को जा रही है और नाजिया का क्या मुतालिबा है, ये सब आपको दिखाते हैं। नाजिया ईमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। नाजिया ईमान से हम बात करते हैं कि ये 25 साल की लड़की लहू लहान क्यों है, ये 25 साल की लड़की नीली क्यों है, ये 25 साल की लड़की जिसके 3 बच्चे हैं, आखिर इसको किसने हब्से भेजा में रखा, कौन इस पर तशद्दुद करता है और मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। नाजिया, सबसे पहले तो बताएं, अब आप बेहतर हैं, पहले से खैरियत से हैं? पहले से कुछ बेहतर है। नाजिया, आपकी कहानी सारी डिटेल के साथ हम सुनेंगे और बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए आवाम तक ये पहुंचाएंगे भी कि जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है वो कौन है। मेरा शौहर है। शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 10 साल हो गए। मैं 12 साल की एज में मेरी शादी हुई थी। 12 साल की एज में 12 साल की बच्ची तो बहुत छोटी होती है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए नाजिया, 3 बच्चे हैं, बेटियां कितनी, बेटे कितने? 2 बेटे और 1 बेटी है मेरी। 2 बेटे हैं। बेटे कितने कितने हैं माशाल्लाह से? मेरा 9 साल का बेटा है और एक 7 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी है मेरी। 4 साल की बेटी है। नाजिया, किसने मारा? वीडियो एक देखी जा सकती है जो हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे भी। उस वीडियो में क्लियरली नजर आ रहा है कि नाजिया का फेस पूरा लहू लहान है और बड़ा तशद्दुद आमेज अंदाज में, जैसे किसी ने यूं बर्छी या कोई चीज मारी है जिससे ये सारा माथा फट गया है, कट गया है, स्टिचेस लगे हुए हैं, मुंह सूजा हुआ है। नाजिया, किसने मारा था, क्या हुआ था? ये मेरे तसल्ली से, हौसला लेके आहिस्ता आहिस्ता बताएं। मैं 1 साल से मैं इस टॉर्चर के अंदर हूँ। वैसे तो जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मेरे ससुराल वाले सब लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते होते थे, मारते पीटते थे, क्योंकि मेरी जो भाभी है वो मेरी नंद भी है। वट्टा सट्टा है। जी, वट्टा सट्टा इस तरह से। तो जो भी प्रॉब्लम मेरे भाई के घर होती थी फिर उसका खमियाजा मुझे भुगतना होता था। तो टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो मैं अपने अम्मी की तरफ आ गई थी। ठीक है। यहाँ पे आके फिर इन लोगों ने यहाँ पे मुझे सुकून से रहने नहीं दिया, क्योंकि ये इमाम मस्जिद थे, मेरा हस्बैंड औरतों में और आदमियों में फ़र्क नहीं समझता होता था। बहुत ज़्यादा मामला थे जो कि मैं बताती भी किसी को तो नहीं बता सकती थी, क्योंकि हमारी अम्मी लोग बहुत शरीफ गरीब लोग थे। तो माँ बाप की इज़्ज़त के लिए जो भी हुआ मैं बर्दाश्त करती रही। ये मेरा हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती जॉब्स पे लगवाता होता था कि मुझे पैसे चाहिए, जहाँ से मर्जी मुझे ला के दो। मेरा जहाँ से मर्जी का मतलब क्या है? मतलब कुछ भी करो, मुझे पैसे ला के दो। ठीक है। इस तरह से तो, और लोगों के सामने ऐसे रहना कि जैसे इनसे अच्छा कोई भी नहीं है। मैं किसी को चाहती भी बताना तो नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो एक इमाम मस्जिद था, मौलवी था, उसके खिलाफ कुछ बोला भी जाता तो फिर मेरे लिए बुरा होता था। इसीलिए एहसास कमतरी होने की वजह से मैं नहीं बता सकती थी। शादी कितने अरसे से है? शादी के स्टार्टिंग से, पहले दिन से ही सब स्टार्ट हो गया था कि दहेज नहीं लेके आई और कि भाई भूखे नंगे लोग हैं, इस तरह से। अच्छा नाजिया, जहेज का दीन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक तरफ आप बता रही हैं कि वो इमाम मस्जिद हैं और दूसरी तरफ वो जहेज की डिमांड भी करते हैं, तो ये जरा थोड़ा सा डिटेल से बताएं। वो सिर्फ मस्जिद इमाम लोगों के सामने, घर में क्या होता है इसका मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सब बहुत ज्यादा टॉर्चर करना और ये सब। इमाम मस्जिद तो बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्सियत का नाम है, जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमें तालीम देते हैं, जिनकी हम तहे दिल से इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा ये मुझे बताएं कि जिस दिन झगड़ा हुआ है उस दिन क्या हुआ था? ये मारपीट और मोहल्ले में शोरो गुल, क्या उस दिन क्या झगड़ा हुआ था? नहीं, ये ऐसे था कि स्टार्टिंग से था ना, जब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हद कर दी
असल में मेरे हस्बैंड का कुछ मसले मसाइल इस तरह से थे कि वो किसी से शादी करना चाहता था अपने ही भांजे की बीवी से। ठीक है। हाँ जी। भांजे की बीवी से? जी, उसने अपने भांजे की बीवी की डिवोर्स करवा दी थी, उससे शादी इसने करनी थी। उसकी वजह से ही मुझे ज़्यादा टॉर्चर करता था कि मैंने इससे शादी करनी है, तुम आगे हो, तुम सामने हो। ठीक है। कि ताकि मुझ पे बात ना आए, तुम पे आए, मेरी इज्जत बरकरार है। तो मैंने फिर उसकी कोई बात नहीं रखी, मैंने सबको सब कुछ बताया कि जब मेरी शादी भी हुई थी और इस तरह से उल्टी सीधी वेबसाइट से निकाल के उल्टी सीधी वीडियोस दिखाना और इस तरह से कि ताकि ये लड़की मैं आके नहीं बोल सकती कि ठीक, समझ रही हैं? ठीक। ये सारी, और उसको ये भी नहीं पता कि कोई औरत है या कोई आदमी है, इसमें वो फर्क नहीं समझता। छोटी बच्ची हैं, जिस तरह से मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने लोगों को बताई तो फिर ये मेरा दुश्मन हो गया, मुझे जगह जगह पे इसने टॉर्चर किया। फिर फैमिली में भी आ गई तो इसने मुझे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मारपीट की और लोगों को मेरी तस्वीरें दे देनी बिला फजूल है। फिर वो लोग जो है ना गलत नज़र रखते होते थे। अब अपने आप को भी यहाँ पे बचाना, महफूज करना बहुत ज़रूरी था। हम फिर खामोश रहे डर के हमारे कि हम किसी को क्या बताएं। पहले भी मैं थाने गई थी, नहीं समझ आई, किसी ने नहीं सुनी। फिर हम लोग नहीं गए डर के मारे, क्योंकि हमें डराते होते थे, धमकाते होते थे कि भाई तुम जाओ, थाना कचहरी पुलिस सारे हमारी जेबों के अंदर है। जैसा हम ये कौन कहता है? मेरा शौहर गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, आपके शौहर कहते हैं थाने कचहरी मेरी जेब में है। जेब में है वो सारे, तुम जाके देख लो, वो सब मेरी पैरवी करेंगे, तुम्हारी नहीं। इन्होंने इस तरह से बोला था। तो जब हर तरफ से मामला बहुत बुरे हो गए थे तो फिर मैं घर से चली गई कि एक बार फिर से स्टैंड होते। मैं कोर्ट भी गई थी पहले, जब मेरे पास पैसे थे, मैं जॉब कर रही थी। एक एफआईआर दर्ज हुई थी जो ये हुई थी कि आप अगवा हैं, वो क्या मामला है? नहीं मैम, मैं कोई अगवा नहीं थी बिल्कुल भी, ये सब झूठ है। ये इसका मामला क्लियर ये है सारा कि इन लोगों के मारपीट करने की वजह से, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे किसी भी चीज़ के लिए कि मैं कुछ भी करती। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अपने मामला कैसे देखूंगी बगैर पैसों के? इस पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। आप हौसला लें, आहिस्ता आहिस्ता बोलें। इसने जब तलाक़ें दे दी थी मैंने सुलह कर ली थी इससे। बाद में भी मेरे भाई ने कहा कि गुनाह का जिम्मा हमारा है, तुम सुलह कर लो। गवाह है मेरी अम्मी, मेरे बहनें, मेरी बच्चे, सब इस बात के गवाह हैं। इसने मुझे 3 तलाक दे दी थी जुबानी, लेकिन फिर भी इसने कहा कि भाई नहीं, मैंने जो है ना स्कूल लेके जाना। इसने फिर मुझे धमकियाँ लगाई कि अगर तू मेरी नहीं रही तो मैं तुझे कहीं का भी नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरी जुर्रत नहीं है कि तू अपने आप को महफूज कर पाए यहाँ पे। इस तरह से मुझे बोला। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद मैंने सुलह तो कर ली, लेकिन जब मेरी तनख्वाह आई इसने मुझसे पैसे लिए और ये वापस चला गया। बोला मेरी माँ कहती है कि जिसने आने इधर आए, नहीं आना तो बाहर में जाए, मैं अपने बेटे की शादी करवा। आप क्या नौकरी करती थी? मैं पहले जो है ना एक मॉल में जॉब करती थी, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर इन लोगों ने बर्गर और शवारमा के काउंटर लगवाए मेरे से, ये बेचती होती थी मैं सड़कों पे। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे गारमेंट्स का काम कर, जो पब्लिक वो होती है ना, बाजार होती है, रेगुलर बाजार जो उनसे होते हैं, इन्होंने फिर मुझसे वो लगवाए। उसके पैसे भी इन्हीं को जाते थे। शौहर ने? जी मेरे शौहर ने, किसी और ने नहीं, मेरे अपने ही शौहर ने। तो क्योंकि इसकी सैलरी बहुत कम होती थी और इसने कभी कहना कि मैंने बाइक लेना है, कभी कोई चीज़ लेनी है, कभी फ़ोन लेना, कभी लैपटॉप लेना है, ऐसे। इसी वजह से फिर मुझे इसको, फिर ये सर कैसे फटा, वो सारा लहू लहान जो वीडियो बहुत फेसबुक पे वायरल है? मैं घर से चली गई थी कि अपनी, जब मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि मेरी जेब में पैसे होंगे, फिर इसके बाद मैं कोर्ट कचहरी जाके अपने बच्चे भी ले लूंगी। और बच्चे इसी के पास थे? बच्चे इसी के, भाई ये गन पॉइंट पे लेके गया था हमसे लोगों को इकट्ठा करके। ठीक है। इसके साथ कुछ लोग थे, तो मैं वहाँ से चली गई। फिर मैंने मीडिया से हेल्प लेने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं पहुँच पाई मैं मीडिया तक। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कैसे पहुँचना है। फिर मैं लोगों के घरों में काम करती होती थी, रात में मैं बाहर सोती होती थी हॉस्पिटल के अंदर। आप चेक करवा सकते हैं उसके हॉस्पिटलों के अलग अलग, इत्तेफाक हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, और इस तरह दरबारों पे दिन में, मतलब जब काम मिल जाना कहीं पे तो मैंने कर लेना, जब नहीं होना तो फिर मैंने ऐसे वहाँ सो जाना। जी ऐसे पार्किंग्स में, ग्राउंड्स में। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से फिर मुझे कहीं पे जॉब मिली और वो मैंने करने की कोशिश की तो वो भी नहीं कर पाई।
इन लोगों ने पता नहीं क्या कुछ किया, मेरी बहनों को बहुत हिरासत किया, इनको धमकाया डराया कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हमें वो ढूंढ के ला के दो मेरी बहनों को। फिर मेरी बहनों ने जो भी किया, मुझे उस पर ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं उधर भी। फिर इन्होंने, जब मैं वहाँ पे गई, फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं तुम लोगों के खिलाफ बयानात दो कि भाई तुम्हें अगवा किया गया था। मैंने कहा मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। फिर इन्होंने मुझे जज के सामने भी पेश किया, मैं वहाँ पे भी गई और फिर मैंने वहाँ पे सब कुछ तफसीलन बात बताई। मैंने कहा सर मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मेरे घर के हालात और मामलात इस तरह से थे, मुझे मेरी फैमिली की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं थी। फिर ये लोग मुझे वापस लेके आए, मैंने कोर्ट पे बयान दी। जज शौहर आपको वापस लेकर आए? मेरे शौहर नहीं, मेरी सिस्टरों ने करवाया था ना कि भाई पता नहीं हमारी बहन की दर किस हाल में है। जब उनको रियलाइज हो गया कि हमने अच्छा नहीं किया, हमें तो कम से कम करना चाहिए था। पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते थे पहले, हम डरते थे क्योंकि ये कहते थे कि पुलिस वाले ये सारे हमारी जेबों के अंदर है। और ये मस्जिद इमाम था, आपको पता है कि बिसावजरे इसकी पहुंच थी इतनी, लोगों के बच्चे जो पढ़ाता था उनकी सपोर्ट की वजह से इसका था, तो हम डरते थे, हमें अपनी इज्जत बचानी थी और कुछ नहीं। लेकिन ये वापस ले सब कुछ हो गया, उसके बाद मैं घर आ गई, मैं सुलह हो गई, वापस आ गई आप? हाँ, मैं अपने मायके में आ गई ना। फिर जज ने वो कर दिया कि भाई आप जहाँ मर्जी जहाँ जा सकती हैं, रह सकती हैं, आप अपना कमाएं, और जब आप अपने बाय स्टैंड हो जाएंगी, कल को आपके बच्चे आपके पास आ जाएंगे। आपको अदालत से मिल गया? जी, ये मेरे पास है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाती ठीक हो गया। लेकिन फिर भी ये लोग आ गए उधर मेरे अम्मी के घर, मैं वहाँ पे भी सेफ नहीं थी, इन्हीं चीजों की वजह से मैं वहां से गई थी। फिर इन लोगों ने फिर दोबारा आके मुझे मारा, मेरे हस्बैंड थे, इनके साथ और भी कुछ लोग थे, इन्होंने मुझे आके मारा। और मैंने कहा कि अदालत से मुझे हो चुका है कि भाई मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती हूँ, तुम्हारे साथ उन्होंने मुझे नहीं भेजा, तुम गलत कर रहे हो। बोला इनकी धमकियां मुझे नहीं लगाओ तुम, ये पुलिस वाले ये लोग सारे मेरी जेबों के अंदर है, जैसे मैं कहूँगा वैसे होगा। ठीक है। इसने मुझे इस तरह से बोला और मुझे मारा, और जबरदस्ती घसीट के जा रहे थे मुझे ये लोग, ऊपर मेरे कपड़ा डाल के। बोला कि हम इसको जान से मार देंगे। फिर बहुत ज्यादा चिल्लाने के बाद मोहल्ले वाले आए, इन्होंने मुझे छुड़वाया। फिर लोगों ने, मोहल्ले ने छुड़वाया? जी, मोहल्ले वालों ने छुड़वाया मुझे। ये आपका सर्वर जो फटा हुआ है सारा, ये सब उस दिन की बात है? जी, ये कल की बात है ये सारी। ठीक है। तो ये सब कपड़ा डाल के कहाँ घसीट के लेकर गए? ये घसीट के लेके जा रहे थे, मैंने शोर डाल दिया, वो माले मकान खड़ी हुई थी, तो उन्होंने शोर किया, लोग इकट्ठे हुए, तो फिर ये लोगों ने मुझे छोड़ के भागे। मैं मार रहे थे मुझे, तो कहाँ छोड़ के भागे? सड़क में? नहीं, सड़क में नहीं, घर के अंदर ही, क्योंकि मैं इनसे छुड़वा के मैं कोने में चली गई थी ना, हमारे छत का घर है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने पुलिस को फोन नहीं किया 15 पे? जी, मैंने 15 पे ही कॉल की, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ इशू है यहाँ पे, और इस तरह से कोई चीज कि भाई आप खुद थाने आ जाओ। लेकिन नीचे वो लोग सब खड़े हुए थे, मैं हमारे मालिक मकान ने उनको घर से निकाला और जना निकाल के कुंडियां लगा दी सारी, और उन्होंने बोला बाहर निकलो, बाहर आओ। वो साथ वाले जो हमारे मोहल्ले वाले हैं, पड़ोसी, उनके घर से आने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा हमारे घर में दाखिल नहीं होना। इस तरह से फिर पुलिस आई, तो फिर ये मुझे लेके गए। और कितनी कॉल्स की पुलिस को 15 पे? मैंने भी की थी, 3-4 और लोगों ने भी की थी। और कितनी देर के बाद पुलिस आई? तकरीबन कोई 9 बजे का वाकया था, और ये शायद 12 बजे तक आई। यानी कि आई आपके पास तकरीबन 10, 11, 12, 3 घंटे के बाद 15 की कॉल का रिस्पांस था। अच्छा, ये बताइए कि फिर उस दौरान आप उसी तरह लहूलुहान पड़ी रही? जी बिल्कुल, क्योंकि बाहर वो लोग थे, बाहर लोग थे। जी ठीक है। फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने क्या किया? फिर पुलिस मुझे अपने साथ ले गई। ठीक है। कहाँ? वो थाने में। ठीक है। फिर वहाँ पे उन लोगों ने मेडिकल करवाया, मेरे मेडिकल भी हुआ। ठीक है। मेरी कंप्लेन भी वहाँ पे लिखी जा चुकी है। ठीक है। लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। दोबारा किसी ने पुलिस से, कोई थाने से राब्ता हुआ आपसे? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। फिर अस्पताल कैसे पहुंची आप? मेरी सिस्टर लेके आई थी मुझे। ठीक है। मारी क्या चीज थी यहाँ पे? हेलमेट मारा था और डंडे थे उनके पास। डंडे थे और हेलमेट मारा? हाँ जी, वो अभी भी मेरे घर पे है। कौन आपके घर पर है? मेरी अम्मी के घर पे। वो डंडे और हेलमेट? हाँ जी। पुलिस ने वहाँ से बरामद नहीं किया? नहीं, मैंने कहा था उनसे।
ठीक है, अब आपको इस बात का भी नहीं पता कि आपकी FIR हो गई है या नहीं हुई? नहीं, मुझे इस बात का और कुछ ना नहीं किसी ने आपसे राब्ता किया? नहीं, किसी ने भी नहीं। आप जान बचा के यहाँ पर पनाह लेके बैठी हुई हैं, आपको क्या डर है? वो लोग मुझे जान से मार देने की धमकियां देते हैं, बल्कि जान से मारने की उन्होंने पूरी कोशिश की, मुझे लेके भी जा। जी बिल्कुल। ठीक है, आला हुकाम आपका आवाज आपकी सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, क्या डिमांड है, क्या मुतालबा है, अपना मुतालबा पेश करें। मेरा कोई खास बड़ा मुतालबा किसी से नहीं है, ना कोई बड़ी मेरी डिमांड है, सिर्फ मुझे मेरे बच्चे चाहिए और मुझे इन लोगों से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मेरी बहनें भी महफूज नहीं है वहाँ पे, वो मेरी बहनों को भी टॉर्चर करते और ये दुनिया बहुत बुरी है, हम कहाँ जाए। हमारा बाबा भी नहीं है, हमारी मामा मेंटली तौर पे ख़त्म हो चुकी। कुछ समझ नहीं आता था कि मैं जाऊँ कहाँ। मैं सच बता रही हूँ कि मैं खुदकुशी करने के लिए गई थी पहले, जब मैं घर से गई थी, कि जब मेरे लिए कोई जगह नहीं है रहने के लिए, मैं कहीं पे सेफ नहीं हूँ, दुनिया के हालात भी अच्छे नहीं है, लोग अपनी इज्जत को इज्जत समझते हैं, किसी और की बहन बेटी की इज्जत को इज्जत नहीं समझते हैं। अगर कोई मजबूर लड़की है तो उससे फायदा हर कोई उठाना चाहता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब करना, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मेहनत की, सब कुछ किया। और हमारी इस तरह की हालत है, सिचुएशन है, हमें कुछ नहीं चाहिए, एटलीस्ट मुझे इंसाफ तो मिले। मेहनत तो हमने खुद करके खानी है, लेकिन अगर इस तरह से हमारी जान के पीछे पड़े रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किस बंदे से मदद मांगे। कोर्ट से तो आप ऑलरेडी ऑर्डर्स ले चुकी हैं ना अलहदा रहने के इनसे? जी बिल्कुल ले चुकी, वो आपके पास है, वो हम अपने प्रोग्राम में दिखाते भी हैं, अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे। आला हुकाम तक, हुकाम बाला तक आपकी आवाज़ पहुंचाने की भरपूर पुकार प्रोग्राम कोशिश करेगा, और पुकार का हमेशा से ये फ़र्ज़ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक तो आपको अपने बच्चे चाहिए, दूसरा आपको इनसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ये जान से मारने की आपको धमकियाँ देती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। और इसके अलावा यही है कि ये हर किसी की बेटियां, खुदा का वास्ता है गौर करें, यहाँ बेटियों के हालात अच्छे नहीं है। हमारे थानों में कहीं पे भी कोई कुछ नहीं समझता, मतलब जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसको सुना जाता है बस, इसके अलावा नहीं। शराफत की जिंदगी जीने वालों को कोई भी नहीं जीने देता। अगर आप किसी का बुराई में साथ दे रहे हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं दे रहे हो तो आपको ख्वार होना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है। अगर मेरे लिए बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं ना। देखिए, हम आपकी आवाज बनने यहाँ पर आए हैं ना, आपके पास अच्छे लोग भी मौजूद हैं, और अल्लाह से ना उम्मीदी तो गुनाह है ना। जी बिल्कुल, उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। न सिर्फ मैं ये कहूंगी कि जिनसे आपका झगड़ा आपके शौहर से, बल्कि तमाम शरपसंद है नासिर से। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, अल्लाह आपकी इज्जत महफूज करे। हम इस प्रोग्राम को और आपकी आवाज़ को, आप अपनी मर्जी से ये इंटरव्यू दे रही हैं? जी मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ, और मैंने कुछ कहना है आपको? जी बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मेरी बहनें भी वहाँ पे सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। आपको उन तक भी जाना चाहिए, आप पूछिए उनसे कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब आपके पास रास्ता कोई नहीं है, दर कोई नहीं है सर छुपाने के लिए? नहीं मैम, क्योंकि मैं जहाँ पे जॉब भी करती हूँ ना, मैंने हॉस्टल भी लिया था बाद में जब मैं संभल गई थी, तो ये लोग वहाँ पे भी नहीं मुझे चैन से जीने। अगर मुझे इनसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो मैं कैसे क्या काम करूँगी, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी अगर ये हर जगह पे मुझे आके टॉर्चर करेंगे। सुलह का कोई रास्ता है? मैम कैसे है रास्ता सुलह का? कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं कि अब तो मैं जान से ही मारना। ठीक है।